एक सामान्य मानव, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो जो थैंक्स गिविंग है, ग्रैटिट्यूड है, वो कितना हमारे अंदर चेंजेस लाता है। जो थैंकफुल है उसके जीवन में, दूसरों के लिए नहीं, जिसको आप थैंक्स बोलते हो, वो हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कशन किया। हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म की जो प्राचीन स्वरूप है, उसमें इस तरह की जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, उसका क्या कंसेप्ट है डे टू डे लाइफ में, हमारे शास्त्रों में व हमारे कल्चर में, वो हम जानेंगे। जिनका भी आपके लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने हमें कहीं हेल्प किया है अपनी जीवन की जर्निंग में, उसके प्रति हमें थैंकफुल होने की जरूरत है। पर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या प्राणी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण हम एक अच्छा सुखी जीवन जीते हैं, जो हमें पता नहीं है कि वो हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। इसी तरह हजारों लाखों लोग हैं जो विजिबल और इनविजिबल है हमारे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, और ये सब चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम इन चीजों के बारे में सोचें कि मुझे थैंकफुल क्यों बनना है और किसके प्रति बनना है, जब आप लिस्ट बनाते जाएंगे आप देखेंगे कागजें खत्म हो जाएंगे, पर आपकी ग्रैटिट्यूड का जो कॉज है, कारण है, वो समाप्त नहीं होगा। जीवन में हमारे लाइफ का हर वो छोटी छोटी चीजें किसी ना किसी के कंट्रीब्यूशन से है। पता नहीं क्यों हम जनरली लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो हमारे घर वाले हैं, जिन्होंने हमें पाला है, पोषा है, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जो पति या पत्नी है, हम वो चीजों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? हमें लगता है हम उसको ग्रांटेड लेते हैं, इसको तो करना है। ऐसा नहीं है कि करना है। बहुत सारे पत्नियां हैं अपने पति के लिए कुछ नहीं करते, बहुत सारे पति है पत्नी के लिए कुछ नहीं करते। अगर आपके बच्चे आपकी बातें सुनते हैं, यू हैव टू बी थैंकफुल टू देम। अगर आप बच्चे हैं, आपके माँ बाप आपका ख्याल रख, आपकी बात सुनते हैं, तो यू हैव टू बी थैंकफुल देम। तो जहां से भी आपको कुछ अच्छा मिलता है, आपको न केवल थैंकफुल होना है, यू हैव टू फील इट। और कहीं मौका मिले, यू शुड एक्सप्रेस इट। एक्सप्रेस करने से सामने वाले को आप फील कराते हैं, उसको अप्रिशिएट जब आप करते हैं, आप उसकी काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अच्छा लगता है। अब नहीं भी बोलोगे तो भी करता रहेगा, करती रहेगी। प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर एक गलत फहमी बैठ जाती है कि कंट्रीब्यूटर तो मैं हूं, वो फायदा उठाता है या उठाती है। जैसे हो सकता है पतियों को लगे कि जो लोग कमाते हैं, मान लीजिए सपोज किसकी पत्नी जॉब नहीं करती है, कि मैं कमाता हूं, पैसा लाता हूं, तो सारा तो मेरा ही है, ये क्या है, बैठ के खाते हैं, थोड़ा खाना बना लेते हैं, खाते हैं। हो सकता है पत्नी को लगे कि देखो घर संसार तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना पालना, स्कूल जाना, घर का काम देखना, एवरी सिंगल थिंग मैं करती हूँ, और ये तो सिर्फ पैसा कमा के लाता है और करता क्या है। बच्चों को भी लगता है माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, ठीक है जो कुछ करते हैं वो तो सब करते हैं, एक्स्ट्रा क्या करते हैं। तो जब हम इस सोच में आ जाते हैं कि मैं ही करता हूं, सामने वाला करता क्या है, और यकीन मानिए हमारे में से ज्यादातर लोग इसी सोच के रहते हैं, उससे हम जाने अनजाने में थैंकलेस होते जाते हैं। और जो व्यक्ति थैंकलेस होता है, वो कभी भी अच्छा रिलेशनशिप ना निभा सकता है, ना रिलेशनशिप का आनंद वो ले सकता है। ले सकता है, ले सकती है, दोनों। जब भी आप एक सोशल ह्यूमन बीइंग, आफ्टर एंड ऑफ द डे एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी, और समाज में जब आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो फिर वो समाज में आप बोझ बनते हो, कितना भी आपका कंट्रीब्यूशन हो।
अपने कंट्रीब्यूशन के साथ दूसरे की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो, तब वो लाइफ बड़ा, वो रिलेशनशिप बड़ा मधुर होता है और उस मधुरता का स्वाद आपको भी मिलता है। तो जो सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, क्या लक्षण है सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड? जो मैं ही कर रहा हूं, मेरे लिए सब, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, तो सब मुझे ही अटेंशन दे इसीलिए, क्योंकि आई एम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, जो सोचते हैं उनका कोई अपना होता नहीं है। इसीलिए ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल मैग्नेट है, जो रिलेशनशिप को निभाने में भी हेल्प करता है। एक्सप्रेस करने से ज्यादा जरूरी है कि हमें ये फील करने की जरूरत है। अगर फीलिंग नहीं आ रहा है तो उस फीलिंग को कल्टीवेट करने की जरूरत है। नहीं तो कम से कम ऐसे बातें सुन करके दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं थैंक्स तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं दूसरों से और मैं थैंकफुल नहीं हो रहा हूं? तो फिर हम कोई गलत ट्यून पर हैं और जो हमें नुकसान करता है। एक बार एक लड़का, गरीब घर का लड़का, स्कूल में पढ़ाई करता था और बाकी समय अखबार बेचता था, न्यूज़पेपर बेचता था। और एक दिन छुट्टियों का दिन था, तो वो न्यूज़पेपर फेंकता था, घरों में जा करके फेंक फेंक करके आता था। तो उसको बहुत भूख लगा। तो जहां वो पेपर फेंकने गया तो उसने थोड़ा अपने हिम्मत जुटा के उनके दरवाजे को खटखटाया खाना मांगने के लिए। पर खाना मांगने के बजाय पता नहीं क्यों शर्म के कारण उसके मुंह से निकल गया कि एक गिलास पानी आप देंगे? तो घर की जो महिला बाहर निकली, यंग लेडी थी, तो उसने देखा लड़का, छोटा लड़का, उसके मुंह में टायर्डनेस है, थकावट है, भूख लग रहा है। तो पानी के जगह वो दूध का एक बोतल ला, दूध का एक ग्लास ला लेकर दिया। बच्चा पानी की जगह दूध देखकर खुश हो गया और दूध पिया। और बच्चे ने अपने भोलापन में पूछा, इसके लिए मैं आपको कितना दूं? लेडी ने बोला, क्या बात कर रहे हो? मेरी माँ ने बोला किसी का भला करो तो पैसा नहीं लेना, जाओ आप। वो लड़का चला गया। बहुत दिन बीत गया, हो सकता है 25-30 साल हो। तो वो जो यंग लेडी, वो बहुत एज की हो गई थी, वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हुई। पता नहीं चला बीमारी का क्या कारण है, क्या है। काफी डॉक्टरों ने ट्राई किया, उसको ठीक नहीं कर पाए। जिस हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ था, तो हॉस्पिटल वालों ने, दूसरे शहर का एक बड़े एक्सपर्ट है, तो उस एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया पता लगाने के लिए कि बीमारी क्या है। वो एक्सपर्ट आए और जब वो डॉक्टर गया पेशेंट को देखने के लिए, उसने नाम देखा और उन्होंने बीमार को देखा और जो भी प्रेस्क्रिप्शन वगैरह लिखना था, जो भी मेडिसिन लेना है या सर्जरी करना है, जो भी लिखना था वो लिख, और काउंटर में बोला कि इसका जो इनवॉइस है, बिल है, आप मुझे भेज देना, मैं उसे साइन करूंगा, तभी आप इसको बिल देना। बीमार लेडी ठीक हो गई। उसके बाद वो बिल, जब उसको पकड़ाया गया, वो बिल लेने के लिए आया, तो बिल में लिखा हुआ था, ऑल इज पेड विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क। उसको याद नहीं आया, विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क सब पेड हो गया। और नीचे साइन हुआ था, साइन डॉक्टर हार्वर्ड केली। डॉक्टर हार्वर्ड केली जो फेमस डॉक्टर हैं, वो वही केली हैं जो बचपन में गरीबी में अखबार बेच के पढ़ाई करते थे। और वो बुजुर्ग लेडी वही है जिसने एक ग्लास दूध पिलाया था। पर देखिए सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कैसे होता है। उस व्यक्ति को याद था किस दिन मैंने भूखा था, मैंने एक ग्लास पानी मांगा था तो किसी महिला ने मुझे दूध का एक ग्लास दिया था। वो जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड उसके अंदर उस दिन बना, वो आज दुनिया का इतने बड़ा डॉक्टर है। वो हॉस्पिटल में उसी लेडी को देख करके वो अपना ग्रैटिट्यूड को वो एक्सप्रेस करता है इन हिज ओन वे, अपने स्टाइल में।
ध्यान रखिए, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कर्जा चुकाना नहीं, जो मेरे लिए किसी ने कुछ किया उसको याद रखना, उसी से बनता है श्रद्धा या भक्ति। उस श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? सत्य, सत्य धारण करना, जो सच है वो सच्चाई को मानना, एक्सेप्ट करना, दैट इज द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखो, इसका भाव क्या है? बच्चे माँ बाप के प्रति श्रद्धा न रखने का मतलब क्या है? पति पत्नी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रखते या रखते क्यों? कोई अपने देश के प्रति श्रद्धा क्यों रखे ना रखे, उसका भाव यही है, श्रद्धा सच्चाई को धारण करना, मानना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज डन बाय दिस पर्सन। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, इस चीज को जानना, मानना, एक्सेप्ट करना, यही श्रद्धा है। और जब आप उस सत्य सच्चाई को एक्सेप्ट कर जाते हो तो डेफिनेटली जो सेंस बनेगा वो ग्रैटिट्यूड बनेगा। फिर कभी आप अपने माँ बाप के साथ खराब व्यवहार नहीं कर सकते हो ना। उसी को कहते हैं भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। और क्या है? यही कि ये एक्सेप्ट करो इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, वो श्रद्धा है। फिर जो उससे आगे जो बनेगा वो भक्ति है। यही पति पत्नी के बीच में भी, कि आपने, उसने मेरे लिए क्या किया, मेरे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, जब आप एक्सेप्ट करते हो श्रद्धा बनती है। और श्रद्धा जो मैनिफेस्ट होता है भक्ति के रूप में, यही प्रभु के प्रति है। ये जो श्रद्धा और भक्ति, उसके मूल में वो ग्रैटिट्यूड है। और ग्रैटिट्यूड ये एक्सेप्ट करना है कि इसका मेरे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, यही है थैंक्स गिविंग। एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर आपके जीवन में कोई नीरसता है, कोई सूखापन है, डल डल सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यू डोंट फील एनीथिंग गुड, तो जरूर ध्यान दीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपके अंदर वो जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लैक कर रहा है। आप दूसरों के प्रति वो फील नहीं कर पा रहे कि उन्होंने आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है। अगर जीवन कभी भी सूखा लगे तो सबसे पहले चीज जो आप खंगालें, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भूल चुका हूं कि मेरे जीवन में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं सेल्फ सेंटर्ड हो चुका हूं, वो मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने नहीं किया, बच्चों ने नहीं पूछा, पति या पत्नी ने नहीं पूछा, घर वालों ने नहीं पूछा, मैं अकेला पड़ा हूं। आप अकेला नहीं पड़े हो, आपने अपने आप को अकेला कर दिया। जो कुछ अभी तक आप हो, आप अपने बलबूते पर नहीं हो, किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन है, तभी आप यहां तक पहुंचे हो। वो तो पहले मानो, फिर देखना रस झरेगा, प्रेम भी झरेगा, रिश्ता भी बनेगी। नए जमाने के जो बच्चे जो हम देखते हैं, जो हमें लगता है कि वो थैंकलेस होते जा रहे हैं, उसका कारण है कि बचपन में हम बच्चों को बहुत कुछ गुण सिखाते हैं पर ये वाला सिखाना भूल जाते हैं। बच्चे को छोटे एज से ही उससे ये प्रैक्टिस कराने की जरूरत है कि वो ग्रेटफुल क्यों है, किस किस चीज के लिए उसको कृतज्ञ होने की जरूरत है, क्या उसके पास है जो बहुत लोगों के पास नहीं है, वो फील कराना जरूरी है। आप बताओ आपके पास क्या है जो बहुत लोगों के पास नहीं है? तो बच्चे बोलते हैं हमारे पास गाड़ी है, टॉय है, वो है। नहीं, आपको दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार खाना मिलता है, और ये खाना करोड़ों बच्चों को नहीं मिलता है। आपके पास माँ बाप हैं, बहुत लोगों के पास माँ बाप भी नहीं है। आपको रहने के लिए घर है, लोगों के पास घर भी नहीं है। आपके पास छोटा घर है, बड़ा घर है, उससे बड़ा घर है, वो मैटर नहीं करता, लोगों के पास रहने को भी घर नहीं है। ये तुम्हारे पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान हैं, लोगों के पास ये भी नहीं है। पहले यहां से तो स्टार्ट करो। बेसिक नीड जो तुम्हारे
तुम्हारा फुलफिल होता है, दुनिया में बहुत लोगों का वो भी नहीं होता है। फिर पता चलेगा कि तुम्हारे लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना ज्यादा तुम्हें ग्रेटफुल होने की जरूरत है। बाकी गाड़ी घोड़ा ये सब तो बाद की बातें, डेफिनेटली यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट, वो तो लग्जरी है। ये हमें बचपन से बच्चों को सिखाने की जरूरत है। अगर बच्चे के अंदर ये हमने डाल दिया ना, ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड छोटे कर में, फिर वो बच्चा बड़ा होकर किसी से भी खराब व्यवहार नहीं कर सकता। वो माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, वो कहीं भी ट्रेटर नहीं बन सकता, धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है मेरे लाइफ के, मेरे खून में जर्रे जर्रे में दूसरों का कंट्रीब्यूशन है। मेरे घर में जितने भी पैसा है उस पैसे में मेरा कंट्रीब्यूशन तो है, उसके अलावा कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो मैं ये पैसा कमा पाया हूं, मैं घर खरीद पाया हूं। तो ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में किस रूप में रिफ्लेक्ट हुआ है। हमारे शास्त्र हमें डे टू डे लाइफ में थैंकफुल बनने के लिए किस तरह के चीजों का प्रिस्क्राइब किया है, वो हम 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे शास्त्रों में इवन आज भी जो लोग धार्मिकता को बहुत सीरियसली लेते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर नहीं लेते हैं, जब बच्चा प्राचीन काल में जब उसका जनेऊ संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार समझते हैं, उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार में वो 3 धागा पहनता था। वो आजकल 6 धागा पहनते हैं, क्योंकि पत्नी का भी 3 पहन लेते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए हमने जनेऊ पहनना बीच में बैन कर दिया, जिसके कारण पत्नी के भी 3 धागा पुरुष आजकल पहन लेता है। पर पहले 3 धागा पहनते थे, और महिलाओं को भी, लड़कियों को भी उपनयन संस्कार और पढ़ने लिखने का उतना अधिकार था। फिर वो अलग टॉपिक है। वो 3 धागा क्यों पहनते थे? वो 3 धागे का जनेऊ पहनते समय आचार्य बोलता था, तुम्हें ये याद रखना है, ये 3 ऋणों को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में 3 ऋण हैं, डेब्ट्स हैं। ये कोई आइडियलिज्म नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। ये ऋण चुकाना तुम्हारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, कोई आइडियल ड्यूटी नहीं कि भाई ये अच्छी चीज है, आदर्श की बातें करना चाहिए, नहीं, यू हैव टू डू इट। वो 3 ऋण कौन है? कहते हैं ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। एक एक धागा, एक एक ऋण आपको याद दिलाता रहेगा, जीवन भर रहेगा, जब तक उन तीनों ऋणों को आप तुम चुका नहीं लेते हो। ऋषि ऋण, ऋषियों के प्रति तुम्हारा ऋण है। देवताओं के प्रति जो तुम्हारा ऋण है, मतलब ऋषियों का जो तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, देवताओं का तुम्हारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है, और तुम्हारे माँ बाप, पिता माता का जो तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, उन कंट्रीब्यूशनों को याद रखना, रिकॉग्नाइज करना और ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना, इसके लिए तुम्हें ये धागे पहनते रहना है जीवन भर। जो भी तुम्हारे लिए उन्होंने किया है उसको तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे ये देव ऋण। देवता, परमात्मा से लेकर परमात्मा के द्वारा बनाया गया प्रकृति का हर वो चीज देवता है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा, निरुक्त कहता है। जिसका भी हमारे प्रति कुछ दान है, कंट्रीब्यूशन है, वो सब हमारे लिए देवता है। उनका हमारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको अप्रिशिएट करना एक प्रॉपर वे में, यही है देव ऋण को चुकाना। आपके जीवन का जो भी सुख शांति है ये सब उसी पर डिपेंड करता है। हवा है तो आप ऑक्सीजन ले पाते हो, पानी, आग, आकाश, सूरज, रोशनी, पृथ्वी, ये आपकी ग्रीनरी है ना, ये जो पेड़ पौधे, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसको हम प्रकृति देवी कहते हैं, परमात्मा के द्वारा बनाया गया, इन सबका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। वो जड़ है या चेतन है, उनके प्रति तुम्हारा सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होने की जरूरत है। यू हैव टू appreciate it, you have to recognize it. Once you recognize it,
फिर आपको उसके लिए कुछ करना है। उस देव ऋण को चुकाने के लिए क्या व्यवस्था थी? उसके लिए अग्निहोत्र की व्यवस्था थी। ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं ना, सुबह शाम यज्ञ करते हैं, आजकल ये भी लुप्त होते जा रहा है। ये जो अग्निहोत्र था उस देव ऋण को चुकाने का रास्ता था। अग्निहोत्र के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करो, जिसे पानी शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो, आसपास का ग्रीनरी बना रहे। और अग्निहोत्र को करते समय ये भाव के साथ, हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा से और ये जो तुम्हारी बनाई हुई प्रकृति के जो अलग अलग शक्तियां हैं, उनके कारण ये जो जीवन मिला है, या जीवन को चलाने की जो व्यवस्था है, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूं। इस भाव के साथ हम देव ऋण चुकाते हैं। अगला ऋण है ऋषि ऋण। हम तो जानते हैं गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होना। किसी भी चीज को आप सीखते हो, कहीं से भी सीखते हो, वो तुम्हारा गुरु है। कुछ भी सीखते हो, ये तो हमें पता है, गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होना है। पर ऋषि ऋण, जिन्होंने वो ज्ञान की परंपरा का जो वहन किया है, वो गुरु को, अध्यापक को ज्ञान कहां से मिला? उसने कोई ग्रंथ पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ाया होगा। जिसने पढ़ाया या जिस ग्रंथ को पढ़ा, उस ग्रंथ को किसी ने लिखा होगा। जिसने लिखा उसको वो ज्ञान कहीं से मिला होगा। ये जो ज्ञान पाने की जो परंपरा है, जो कड़ी है, परमात्मा के द्वारा दिया गया, वेद से लेकर आपके क्लासरूम तक, घर तक जो ज्ञान की परंपरा है, वो सब ऋषि ऋण में आता है। क्योंकि ज्ञान का पहला जो प्रकाश हमारे सामने आया, वो ऋषियों के द्वारा आया, इसलिए इसको ऋषि ऋण के। और ज्ञान के बिना हम पशु हैं। जंगली जानवर और मनुष्यों में क्या अंतर है? क्योंकि हमारे पास ये पोटेंशियल है, हम सीख सकते हैं। और क्योंकि हम सीखते हैं तो हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ऋषि ऋण उन ऋषियों के प्रति, ज्ञान देने वाले, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी मेरे पास ज्ञान पहुंचाने का काम करता है, उन सबके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है, वो ऋषि ऋण है। बोला, इसको हम चुकाएंगे कैसे, इस ऋण को? पहली चीज, इस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाओ कि जो भी मुझे ज्ञान मिला, उसके लिए जिन जिन का कंट्रीब्यूशन है, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और चुकाएंगे कैसे? ऋषि ऋण को चुकाने की व्यवस्था बताई कि दूसरों को सिखाओ। ये ज्ञान को तुम्हारे तक पहुंचने के बाद स्टॉप मत कर दो, इस ज्ञान की फ्लो को। ये जो ज्ञान की धारा है, जो फ्लो है, उसको रोक मत देना। वो बहती रहनी चाहिए, तुम्हारे बाद दूसरों तक आनी चाहिए, दूसरे तीसरे पीढ़ी को देते रहना चाहिए। दूसरों को सिखाओ। सिखा नहीं सकते हो, जो सिखा रहे हैं उनकी व्यवस्था करो, उनको हेल्प करो। फाइनेंशियली कर सकते हो, एक आप सोशियली कर सकते हो, वो मेंटली कर सकते हो, जिस भी तरह से तुम कर सकते हो। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो भी कर सकते हो वो करो, या तो खुद इन्वॉल्व होकर करो या इनडायरेक्टली करो। ये जरूरी है ऋषि ऋण चुकाने के लिए। ये दूसरा सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। तीसरा पितृ ऋण है। पितृ, पिता माता। पिता माता का हमारे जीवन में जो कंट्रीब्यूशन है, उसको रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना और फील करना कि आप कितना ग्रेटफुल हो। ये पितृ ऋण है। तीसरा धागा आपको ये याद दिलाता है कि तुम्हारे जीवन में माँ बाप का भी उपकार है, उसको भूलना नहीं। तो उसको चुकाएं कैसे? माँ बाप का रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, उनका आदर, उनका ख्याल करो। जब वो बुजुर्ग हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, तो उनकी सेवा करो, उनको दुख मत दो। और ये हाफ है, ये आपकी ग्रैटिट्यूड दिखाने का हाफ है। दूसरा हाफ, तुम खुद माँ बाप बनो, अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दो, अच्छा संस्कार दो, अच्छी तरह पालो पोषो करो। मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ख्याल रखो, पुराने जनरेशन का भी ख्याल रखो, तभी तुम्हारा पितृ ऋण चुकेगा। तो ये तीन ऋण हमें उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड का एक वैदिक फॉर्म है, याद दिलाने के लिए।
ये जो 3 धागा क्या है, यही तो आप 24 घंटे सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में कृतज्ञता से भरे रहो। जब भी अपने ये 3 धागे को देखोगे अपने शरीर में, तुम्हें याद रहेगा मुझे इन 3 तरह के लोगों के प्रति, लोग नहीं है, 3 तरह के कंट्रीब्यूटर के प्रति, कंट्रीब्यूटर में देव परमात्मा भी है, प्रकृति भी है, मनुष्य भी है। इनके प्रति मुझे कृतज्ञ होना है। फिर हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पंच महायज्ञ करने की जरूरत है। ये पंच महायज्ञ भी उसी सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड का, थैंकफुल होने का और एक एस्पेक्ट है और एक डायमेंशन है। यज्ञ तो आप जानते हैं, जो हवन वगैरह करते हैं आप, उसी को यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं। पर जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, हर मनुष्य को रोज ऑब्लिगेशन के रूप में कुछ करना है दूसरों के प्रति। वो ऑब्लिगेशन क्यों? किसी ना किसी ने हमारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूट किया है, वो जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके प्रति ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, उस ऑब्लिगेशन के कारण कुछ हमारा जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको जो निभाना, उन कर्तव्यों को हमने 5 तरह से बांटा। उनको कहते हैं पंच महायज्ञ। और महा क्यों कहा? यज्ञ तो यज्ञ है जो आप हवन करते हैं, और बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं जो 1 साल तक, 10 साल तक, पूरे जीवन 100 साल तक चलने वाले भी यज्ञ होते हैं। उनको महायज्ञ नहीं कहा, मतलब ग्रेट यज्ञ नहीं कहा। ये जो डे टू डे लाइफ में जो ग्रेटफुल होकर जो करना है, इसको कहा ये भी यज्ञ है। और केवल यज्ञ नहीं, ये महायज्ञ है। कौन है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ आपको प्रतिदिन करना है। ये थैंक्स गिविंग डे वंस ए ईयर नहीं चलने वाला। हमारे परंपरा में, संस्कृति में, धर्म में बोला, ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ग्रेटफुल होना है, ये ईयरली नहीं होता है, ये मंथली भी नहीं है, ये वीकली भी नहीं है, ये डेली भी नहीं है, एवरी मोमेंट का है। तभी तुम्हारे पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा। फिर देखना, तुम अगर एवरी मोमेंट यू आर फील्ड विद दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप मनुष्य से कब देवता बन गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हृदय कितना अच्छा हो चुका है, आपका मन कितना अच्छा हो चुका है। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में अगर सुखापन है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम थैंकलेस हैं। तो वो पंच महायज्ञ कौन है? पहले ब्रह्म यज्ञ, उसका डेफिनेशन बताया, स्वाध्यायो वै ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। पहले समझ लेते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म परमात्मा है। उस प्रभु के प्रति जो ग्रैटिट्यूड रखना और उसको एक्सप्रेस करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। बोले ब्रह्म यज्ञ करने की तरीका क्या है? बोले 2 है। स्वाध्याय करो। बोले स्वाध्याय क्या होता है? सत्शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। अच्छे शास्त्रों को पढ़ना, संध्या उपासना करना। अच्छे शास्त्र से क्या मतलब? ऐसे शास्त्र जिससे सच्चाई का पता चले, सत्य का ज्ञान हो। ऐसे शास्त्र जिससे मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, मेरे साथ संसार क्या क्या संबंध है, मेरे लाइफ में जो कुछ घट रहा है क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, इन सब का उत्तर, इन सब प्रश्नों का आंसर जिन ग्रंथों में मिलेगा, उनको सुनना, पढ़ना, ये स्वाध्याय है। दूसरा क्या है? परमात्मा के प्रति भक्ति। और वो भक्ति की तरीका है संध्या के रूप में, सुबह और शाम वैदिक मंत्रों के द्वारा स्तुति, प्रार्थना और अपने आप को परमात्मा के प्रति सौंपने की, समर्पण करने का भाव, उपासना।
और मेडिटेशन, मन को कंसंट्रेट करना प्रभु में, ये सभी चीजों का जो कंबाइंड चीजें, उसको कहते हैं संध्या। वो प्रतिदिन करने का विधान है, सुबह और शाम को, संधि काल में। संधि काल समझते हैं? जॉइंट पीरियड में, जहां दिन और रात मिलते हैं, सुबह मिलते हैं और शाम को मिलते हैं, उसी संधि काल में ही अपने आप को परमात्मा से संधि करने का, जोड़ने का टाइम है। उस समय आप संध्या करते हैं, इसी को कहते हैं संध्या। संध्या समझ में नहीं आता है तो सिंपल भाषा में स्तुति, प्रार्थना, उपासना और ध्यान, मेडिटेशन। पर ये खाली होने से ब्रह्म यज्ञ नहीं होगा। सत शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसे शास्त्रों का रोज प्रतिदिन अध्ययन करना, पढ़ना, करना, जो शास्त्र आपको लाइफ के बारे में ज्ञान दे सके। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ये वैदिक वे ऑफ टू शो आवर ग्रैटिट्यूड। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति। दूसरा है देव यज्ञ, जिससे हम अग्निहोत्र करते। ये जो सुबह और शाम आप अग्नि में आहुति डालते हैं, घी और सामग्री, ये सामग्री उनके निश्चित नियम है। लकड़ी कैसी होनी चाहिए, सामग्री जो हो वो 16 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो 4 तरह की होने चाहिए। कुछ सुगंधित हो, अरोमा वाले हो, कुछ न्यूट्रिशियस हो, पोषण तत्व से भरे हुए हो, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अनाज होते हैं। कुछ मीठा हो, जिसमें गुड़ है, हनी है, या इसी तरह के कुछ मीठा चीज हो। और कुछ मेडिसिनल हो, जो औषधीय गुण वाले हो। ऐसे 4 तरह के जो हर्बल्स होते हैं, हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ मिक्स करते हैं। उसी मिक्सचर को हम सामग्री कहते हैं। उस सामग्री को एक देशी घी, गाय के दूध से निकाले गए घी से एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ जब हम आहुतियां देते हैं, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ, सुबह और शाम, उसी को यज्ञ, देव यज्ञ कहते हैं। और वो देव यज्ञ क्यों? यहाँ देवता कौन है जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हैं? ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये प्रकृति के हर वो चीज, नेचर, हवा, पानी, प्रकाश, आकाश, और उनसे रिलेटेड आपके पेड़ पौधा, बादल, जो भी आपको एक सुखी हेल्दी व्यक्ति बनने के लिए किस किस का कंट्रीब्यूशन है। आपको हेल्दी रहने के लिए, सुखी रहने के लिए आप काउंट करिए किस किस नेचर का, किस किस पार्ट का कंट्रीब्यूशन है। पानी साफ होना जरूरी है, हवा साफ होना जरूरी है जिसके ऑक्सीजन साफ ले सकें, ग्रीनरी होनी जरूरी है जिसके कारण इकोसिस्टम ठीक रहे, समय पर बारिश होनी चाहिए और बारिश भी शुद्ध जल होना चाहिए। ये सब चीजें देव यज्ञ, उन्हीं प्रकृति के चीजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। और जो हम डेली लाइफ में इस इकोसिस्टम को गंदा करते हैं, जो भी हमारे रहने सहने से जो प्रकृति को नुकसान होता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए देव यज्ञ किया जाता है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो, जिसके कारण पानी भी शुद्ध हो, जिससे ग्रीनरी, आपका जो हरितिमा, जो पेड़ पौधे जंगल वगैरह बना रहे, क्योंकि इन्हीं के कारण आपको फायदा होता है, आप उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देव यज्ञ है। वैदिक परंपरा में ग्रैटिट्यूड का ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, जो नेचर के प्रति आप ग्रेटफुल होते हैं। अगला तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, अभी हमने पितृ ऋण में भी बात की। माता पिता का जो हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, उसको रिकॉग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना और अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाना। पितृ यज्ञ के साथ 2 शब्द जुड़ते हैं, श्राद्ध और तर्पण। अब प्रॉब्लम है कि ये आजकल जो हम श्राद्ध और तर्पण करते,
माँ बाप के मरने के बाद श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं, नदी में जाकर के तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को, दूसरे लोगों को खाना खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने श्राद्ध और तर्पण किया। जैसे मैंने अभी श्राद्ध का अर्थ बताया, श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म श्राद्ध है। श्रद्धा क्या है? श्रत नाम सत्यम तत् दधाति धीयते इति श्रद्धा। सत्य को, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, ये श्रद्धा है। और उस श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ जो कुछ करो वो श्राद्ध है। श्रद्धा भाव, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के साथ जो कुछ करो वो श्राद्ध है। तर्पण, तृप्त करने का जो भी कोशिश, तृप्त समझते हैं, सेटिस्फाई करना, खुश करने के लिए जो कुछ किया जाता है वो तर्पण। वो तो जिंदा माँ बाप का करना होता है ना। जब माँ बाप जीवित हैं, लाइव हैं, ऐसे लाइव पिता माता का सेवा करना, उनका ख्याल रखना, उनका आदर करना, जो भी फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट करना है करना। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ यजदाने देव पूजायाम संगति करणे। ये तीन चीजों के मिलने से यज्ञ होता है, जहां आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, दान करते हैं। देव पूजा, उस यज्ञ की जो देवता है उसके प्रति आप रेस्पेक्ट करते हैं और संगति, उससे मिलते जुलते हैं। पितृ यज्ञ में आप कुछ त्याग करो, माँ बाप को कुछ दो, सपोर्ट करो, उनके रहने का घर ठीक होना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था करो, बीमार है तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था करो, उनको कमी न रहने दो जितने भी तुम्हारा सामर्थ्य है। देव पूजा, और उनको फील कराओ कि तुम कितना रिस्पेक्ट करते हो उनको, उनका कितना आदर करते हो। संगति, उनके साथ टाइम बिताओ, उनके साथ बैठो, बात करो, दूर रहते तो बात। आजकल तो सभी सुविधाएं हैं, फोन है, वीडियो कॉल है, हजार तरह की सुविधाएं हैं, उनको फील करा, संगति करो। यही है श्राद्ध। ये तुम इसीलिए नहीं करते हो कि समाज आपको प्रेशराइज करता है कि बच्चा होकर के माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हो, प्रेशराइज्ड होकर नहीं। श्रद्धा से श्राद्ध करो और तर्पण, उनको खुश करो। ये है श्राद्ध और तर्पण, ये पितृ यज्ञ है। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ या कहीं कहीं मनुष्य यज्ञ आता है। यह अतिथि यज्ञ क्या है? जिसमें दो काम होता है, अतिथि की सेवा और पूर्त कर्म। इन दोनों को कहते हैं अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। अर्थात जिस यज्ञ में आप अतिथि की सेवा करते हैं, दान, देव पूजा, संगतिकरण, उनको आप कुछ देते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, यह है अतिथि सेवा। पूर्त कर्म, इवन जो आपके घर में नहीं भी आता है उसके लिए आप कुछ पूर्त कर्म का अर्थ होता है, आज की भाषा में कहें, जो आप सोशल सर्विस करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ जो काम करते हैं। पहले जमाने में जैसे कहीं कुआं खोद लिया, कहीं कोई सराय बनाया, लोग जो जो ट्रैवलर हैं, पैदल चलते थे या घोड़े गाड़ी या गाय बैलगाड़ी में जाते थे, उनको विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए फ्री में घर बनाया। प्याऊ, जहां पानी फ्री की पानी पिलाया। नदियों की सफाई करना, गुरुकुलों को प्रमोट करना। अगर आप आज की भाषा में कहें पूर्त कर्म, तो जो भी लोग सोशल सर्विस करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना या उनको हेल्प करना, मेडिकल हेल्प देना, पानी की व्यवस्था करना, भूखे को खाना खिलाना, जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज होम में हैं, उनकी सेवा करना, किसी भी तरह का जो सोशल सर्विस है, जहां मनुष्यों को लाभ हो, मनुष्यों की खुशी हो, उसको कहते हैं मनुष्य यज्ञ। और इसका और एक पार्ट है, जो आपके घर में आता है अतिथि, उसको आदर सत्कार के साथ खिलाना पिलाना। पहले हमने इस पर काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अतिथि सेवा, अतिथि का जो भाव था वो प्राचीन काल में कुछ दूसरा था। जो ब्रह्मचरी है, जो यति है, जो सन्यासी है, जो वानप्रस्थी है, जो परमार्थ कार्य में लगा रहता है, सोशल सर्विस में, परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहता है, ऐसे लोगों को अतिथि कहा जाता था। वो कभी भी आपके घर पहुंचे,
खाने के लिए, वो कोई भीख मांगने के लिए, अपना घर बनाने के लिए भीख नहीं मांगते थे। अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी जरूरत है, या अपन जो भी कर्म वो करते हैं, समाज सेवा या जो भी सेवा कार्य करते हैं, उसके लिए जो जरूरत है, उस जरूरत के लिए जब वो आपके घर आते थे, तो आप लोग, गृहस्थी लोग, उनको सम्मान के साथ सेवा सत्कार करते थे। वो है अतिथि सेवा। आज तो उस तरह के अतिथि नहीं है। समाज सेवा अभी भी चलता है। तो अतिथि यज्ञ का अगर कंटेम्पररी भाव समझे, समाज में जो लोग, वो इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो वो जो संस्था या कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जिसकी जरूरत हो, उस जरूरत को जितना आप पूरा कर सकते हैं, किसी की पढ़ाई में आप हेल्प करते हैं, किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल हेल्प आप करते हैं, किसी को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, किसी के पास खाना नहीं है तो खाना हेल्प करते हैं, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो पाती है तो उसकी शादी कराने में हेल्प करते हैं। किसी भी तरह का आप हेल्प इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, एनजीओ के थ्रू करते हैं, या जो भी संस्थाएं करते हैं उनको आप उनके साथ जुड़ के काम करते हैं, ये अतिथि यज्ञ है या मनुष्य यज्ञ। आप कहेंगे इसका सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से क्या मतलब है? यही, मेरे पास जो कुछ है वो, उसमें प्रभु का भी कंट्रीब्यूशन है, एक्सेप्ट किया। नेचर का भी कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए हमने देव यज्ञ किया। माता पिता का कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए हम पितृ यज्ञ करते हैं। दूसरे मनुष्यों का भी कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए मनुष्य यज्ञ। जरूरी नहीं है कि जिसने तुम्हारे लिए किया तुम उसी के लिए करो। जब तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हें किसी ने हेल्प किया था, हो सकता है उसको तुम्हारा फाइनेंशियल हेल्प जरूरत नहीं है, बट तुम्हें वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना है कि मेरे लाइफ में जो है उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। तो तुम, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, जितनी तुम्हारी एबिलिटी है, तुम कुछ और लोगों को हेल्प करो। जैसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन किसी ने तुम्हारे लिए किया, तुम भी औरों के लिए करो। करोड़ों लोग हैं जिनको जरूरत है, और हर मनुष्य दूसरों के कंट्रीब्यूशन से, हेल्प से, मदद से ही आगे बढ़ता है। हमारा भी काम है, धर्म है कि हम दूसरे मनुष्यों के भी दुख दूर करें, किसी का भूख दूर करें, किसी के अज्ञान दूर करें, किसी के साथ अन्याय दूर करें, किसी की बीमारी दूर करें। जहां भी आप दूर करने में हेल्प कर सकते हैं वो जरूरी है, क्योंकि दैट इज अनदर वे, अनदर फॉर्म ऑफ शोइंग योर ग्रैटिट्यूड। यह है मनुष्य यज्ञ। और अंत में और एक बड़ा सुंदर यज्ञ है, वो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? आपने परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाया, ब्रह्म यज्ञ। नेचर के प्रति देव यज्ञ। माता पिता के प्रति पितृ यज्ञ। बाकी मनुष्यों के प्रति मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। क्या हमें, आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन में जो भी अच्छाइयां हैं, खुशी हैं, जो हम सरवाइव करते हैं, उसमें पशु पक्षियों का भी कंट्रीब्यूशन है? आज तो आप लोग पढ़ते हैं, इवन छोटा सा वो अर्थ वर्म होता है, जो मिट्टी के कीड़ा, अगर वो मिट्टी का कीड़ा नहीं होता तो आपका फसल भी पैदा नहीं होता। ये पक्षियों का कंट्रीब्यूशन, अब टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूं कैसे हर वो एक एक पशु और पक्षी, जिसको हम बड़ा छोटा समझते हैं, जहरीला समझते हैं, हिंसक समझते हैं, वो कैसे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको, लाइफ को स्मूथ करने के लिए, आसान बनाने के लिए, आपके जीवन को कैसे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो वो जो प्राणी रह गए, दूसरे प्राणी, भूत मतलब प्राणी, उन प्राणियों के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाने का, कृतज्ञता दिखाने का नाम है भूत यज्ञ। कैसे भूत यज्ञ करेंगे? उनके प्रति प्रेम भाव रखो, उनके प्रति हिंसा मत करो, अहिंसक भाव रखो प्राणियों के प्रति, उनके प्रति दया दिखाओ, जीव दया करो और जीव प्रेम करो, है ना? जीवों के प्रति, जीव मतलब प्राणी, प्रेम करो,
जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हो, ऐसे हर वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी जो भी हैं उनके प्रति भी प्रेम भाव रखो, दया भाव भी दिखाओ। तो प्राणियों के प्रति प्रेम और दया दिखाना ये भूत यज्ञ है। प्राचीन काल में वो गृहस्थी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, वो आश्रम में रहता हो, घर में रहता हो, वो पशु पक्षियों से भी घिरा हुआ रहता था। वो घर में कुछ भी उसकी कमाई होती थी, गरीब है या धनी है, उसका कुछ हिस्सा वो पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, जिन पशुओं को पका हुआ खाना है उनको पके हुए खाना देते थे, जिनको कच्चा खाना है उनको कच्चा खाना डालते थे। कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगाते थे प्राचीन काल में, आज भी लगाते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। कुछ अपने बैकयार्ड में, यार्ड में ऐसे पेड़ पौधा लगाते हैं जो सिर्फ पक्षी या पशु खा सकते हैं, मनुष्य नहीं खाते हैं, ऐसे भी पेड़ पौधे लगाते हैं। ये भूत यज्ञ। तो ये जो 5 तरह के यज्ञ और 3 तरह के ऋण, ये उसी सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और उस कृतज्ञता का भाव को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ ये 3 तरह के ऋण और 5 यज्ञों की व्यवस्था की गई और कहा गया ये तुम्हारे दैनिक कार्य हैं, ये तुम्हें रोज करने की जरूरत है। ये जो चर्चा हम पिछले रविवार से कर रहे हैं, ये थैंक्स गिविंग, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता, ये सिर्फ एक दिन का नहीं, ये इतना दिव्य गुण है। अगर हमारे अंदर ये अच्छी तरह जम गया, हर वो मनुष्य देवता बन जाएगा। हमारे अंदर जो ये जो असुरपन है ना, जो शैतान है, वो शैतान इसीलिए कि हम कृतज्ञता को फील नहीं कर पाते। जब भी आपको लगे कि मैंने कुछ किया, दूसरों ने मेरे लिए क्या किया, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर असुरत्व आ चुका है, राक्षसत्व आ चुका है। और जब भी आप ये फील करने लगते हैं मैं जो कुछ भी हूं, मेरा तो कंट्रीब्यूशन है, पर मेरा कंट्रीब्यूशन के साथ उसमें दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, विजिबल, इनविजिबल कंट्रीब्यूशन है। मैं जो कुछ भी हूं दूसरों के कारण हूं, यकीन मानिए उस दिन आप देवता बन जाते हैं। और एक चीज बात करके समाप्त करेंगे। भारतीय हिंदू, हमारे वैदिक परंपरा में जो ग्रैटिट्यूड का जो स्वरूप आपने देखा ऋण और यज्ञ के द्वारा, उसमें और एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी कोई अच्छी चीज हम बोलते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो हम सीधा का सीधा वो अच्छी चीज दूसरों में ढूंढने लग जाते हैं, अपने में नहीं। अब जैसे आज आपने ये कृतज्ञता की बात सुनी, तो आप सीधा अब आप शुरू कर देंगे ढूंढने में, अपने पति में है कि नहीं, पत्नी में है कि नहीं, बच्चों में है कि नहीं, आपके माँ बाप के है कि नहीं, आपके दोस्तों में है कि नहीं। पर बात अपने लिए थी। और ये लास्ट मैसेज है कि ग्रेटफुल बनो, ग्रैटिट्यूड रखो, पर ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट मत करो। तुम जब दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाओगे तो तुम राक्षस बनते जाओगे। जब तुम खुद ग्रेटफुल बनोगे तुम देवता बनते जाओगे। दूसरों से कृतज्ञता का एक्सपेक्ट करना बंद करो। दूसरों से ग्रेटफुल होने का एक्सपेक्टेशन बंद करो। खुद ग्रेटफुल बनो, खुद थैंकफुल बनो, खुद कृतज्ञ बनो। इसी बात के साथ आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।